सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। जय हिंद, जय भारत। आरजेएस पीबीएच स्टूडियोज ऑन व्हील्स में उदय कुमार मन्ना आपके स्वागत के लिए तैयार। राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के संयुक्त तत्वाधान से में ये जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है, ये अगली पीढ़ी के लिए एक लाइब्रेरी क्रिएट की जा रही है। और ये लाइब्रेरी न केवल डिजिटली आरजेएस पॉजिटिव मीडिया यूट्यूब चैनल पर, बल्कि ये न्यूज़ लेटर जो हर महीने के लास्ट वीक में लोकार्पण होता है, और पुस्तक जो है वो अगली अगस्त 2025 में रिलीज़ होगी। और उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो अगली पीढ़ी के लिए तैयार करके दिया जा रहा है। अपने महान पुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों, संतों, महात्माओं और पूरे विश्व के लोगों को इसमें समाहित किया जा रहा है। तो पॉजिटिव मार्च है ये, सकारात्मक दशक के सकारात्मक वर्ष में पॉजिटिव मार्च में 31 दिनों में 31 से ज़्यादा विषयों पर हम लोग जानकारियाँ लेकर आ रहे हैं, और वेबिनार 327 हो चुके हैं। तो आइए, आज जो बहुत बड़े उद्योगपति और बहुत बड़े विजनरी जमशेद जी टाटा के जन्मदिन 3 मार्च के अवसर पर, जिनका जन्म 1839 ईस्वी में हुआ था, महान उद्योगपति और विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक घराना टाटा समूह के संस्थापक की बारे में कुछ चर्चा करते हैं। जमशेद जी का जन्म 3 मार्च 1839 में दक्षिणी गुजरात के नवसारी में पारसी परिवार में हुआ था। 19 मई 1904 को 65 साल की आयु में आपकी मृत्यु हो गई। और आपका पूरा नाम जो है जमशेद जी नौसिरवानी जी टाटा था। मात्र 14 साल की उम्र में ही जमशेद जी अपने पिता के साथ मुंबई आ गए और व्यवसाय में कदम रखा था। 17 साल की उम्र में मुंबई के एल्फिस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। 2 साल बाद 1858 में ग्रीन स्कॉलर स्नातक स्तर की डिग्री पास किए। और जमशेद जी के जीवन के बड़े लक्ष्यों में टाटा का जो स्टील कंपनी है वो है खोलना, और विश्व प्रसिद्ध अध्ययन केंद्र स्थापित करना, एक अनूठा होटल खोलना, पनबिजली परियोजना लगाना, ये सब शामिल थे। यानी विजनरी बहुत थे। 4 करोड़ 21 लाख रुपए में तैयार हुआ था होटल ताज। हालांकि उनके जीवन काल में वे सिर्फ होटल ताज ही बनवा सके थे, और होटल ताज दिसंबर 1903 में 4 करोड़ 21 लाख रुपए के खर्च से तैयार हुआ था। और ये भारत का पहला होटल था जहां बिजली की व्यवस्था थी। जमशेद जी के बेटे दोराब टाटा ने 1907 में देश की पहली स्टील कंपनी टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी टिस्को खोली थी। ये कर्मचारियों को पेंशन, आवास, चिकित्सा सुविधा और कई सहूलियतें देने वाली शायद एकमात्र कंपनी थी। जमशेद जी का विजन झारखंड के जमशेदपुर में दिखता है। टाटा नगर के नाम से मशहूर इस शहर को नियोजित तरीके से बसाया गया। आज बेंगलुरु का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc दुनिया के नामी गिरामी संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना का सपना भी जमशेद जी ने ही देखा था, और इसके लिए उन्होंने अपनी आधी से अधिक संपत्ति, जिनमें 14 बिल्डिंग और मुंबई की 4 संपत्तियां थीं, उसे दान में दे दी थी। आज जमशेद जी को आदरपूर्वक याद किया जा रहा है, जिन्होंने भारत में औद्योगिक क्रांति में बहुत बड़ा योगदान दिया। और जिस तरह से ये दान की परंपरा औद्योगिक घराने से जब होती है तो वो लोगों को प्रेरित भी करती है। तो जमशेद जी को कोटि कोटि नमन है। आरजेएस पीबीएच स्टूडियोज ऑन व्हील्स के द्वारा इस तरह के महापुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों, संतों, महात्माओं
के बारे में जानकारी लेकर अगली पीढ़ी तक ये मटेरियल लाइब्रेरी जो है तैयार किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।